हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अब मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं अपने मायके से दीदी के घर पे आ चुकी हूँ। पीछे वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैं मम्मी के घर पे थी। तो शाम को जीजा आए थे लेने के लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ और सभी का डिनर हो गया है। मैं तो व्रती थी, मैं मतलब फलाहार मैंने खा लिया है। और उसके बाद से पूरी किचन की साफ़ सफाई हुई है। पूरा ये जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ इसकी साफ़ सफाई हुई है। और ये ऐपन का मैं पंजा से होता है ना बनाना, छाप छोड़ना, वही कर रही हूँ। इसमें ये पूजा इसी तरीके से पूजा होती है। तो बस वही देखिए, ऐपन से, ऐपन में क्या क्या है बता देती हूँ। हल्दी और चावल है, तो इसी से मैं 20 हाथ के पंजे बनाई हूँ और इसी को कलश पे लगा दूँगी। और ये जो मिट्टी के ढेले रख रही हूँ ना, इसका भी पूजा होता है। तो ये 5 ढेला होगा, तो मैंने मटके के नीचे ही लगा दिया कि मटका जो है वो लुढ़के ना। और यहाँ पे मैं इसको भी ऐपन लगा दूँगी। ऐपन हमारे यहाँ बहुत मतलब शुद्ध माना जाता है, हर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दिया है ऐपन। उसके बाद से सभी को लगा दूँगी सिंदूर। जितना भी मैंने हाथ के पंजे बनाए हैं ना, उसी सब पे बीच बीच में सिंदूर लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंदूर सभी जगह लगा दिया था जहाँ जहाँ ऐपन लगाया था। और इस आम के पत्ते पर मैंने ऐपन नहीं लगाया था और फूल चढ़ाना भूल गई थी। तो अभी देखिएगा मैं किस तरह से चढ़ा रही हूँ फूल। और देखिए, कलश में डाल दूँगी 2 लौंग और रख दूँगी ये जो आम का पत्ता है इसको रख दूँगी। और इस पर भी ऐपन का छींटा मार दूँगी। और ये चावल जिसमें मतलब मिट्टी के बर्तन में है ना, वो रख दूँगी। इसके ऊपर दिया रख दूँगी। तो बाद में याद आया कि माला तो मैंने पहनाया ही नहीं है कलश को, तो फिर से मैंने फूलों का माला पहना दिया है और रख दिया है आम का पत्ता और मिट्टी के बर्तन से भरा हुआ चावल। और ये दिया लगा दिया है, इसी के ऊपर जो है दिया जलेगा। तो इस तरीके से पकवान बनाने से पहले होती है पूजा। जो लोग नवमी पूजते होंगे उनको अच्छी तरीके से पता होगा इस पूजा के बारे में। और यहाँ पे देखिए, रंगोली बनाना भूल गई थी, तो कलश को तो हटाना नहीं था, तो बस ऊपर से ही रंगोली बना दिया है। और साइड में सारी तैयारी हो रखी है पकवान बनाने की। और यहाँ पे मैं ज्योत भी जोड़ दूंगी माता रानी का। तो ये जो ज्योत है ये पूरी रात जलेगी, सारी रात, जब तक कि हमारा पूजा नहीं हो जाएगा सुबह का। पे देखिए, अभी मैंने पूजा कर लिया है और आंचल फैला के अपने सुहाग की, अपने बच्चों के लिए मैं दुआ मांग रही हूँ कि माता रानी करे कि मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरे मतलब मायके में, ससुराल में सभी का सेहत बना रहे, सभी की आयु लंबी हो और सभी स्वस्थ जीवन जिए। तो सभी का यही मनोकामना के साथ मैंने अपना पूजा जो है कर लिया है। और यहाँ पे फिर दीदी की बारी आती है, तो दीदी भी जिस तरीके से मैंने पूजा किया है उस तरीके से दीदी पूजा करेगी। बस दीदी में ये आप जो देख रहे हैं माता रानी बनी हुई है चांदी के बड़े बड़े जो है स्क्वायर टाइप के, तो ये 5 हैं। ये जो नौमी हमेशा पूजता है उनके पास होता है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं नौमी नहीं पूजती हूँ, पर दीदी के पास है क्योंकि हर साल दीदी करती है। तो यहाँ पे दीदी अपना पूजा कर ले रही है। उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे, जितना भी चीज़ चढ़ेगा पूजा के लिए बनेगा। तो ये देखिए, गुड़ का गुलगुला का तैयारी हो रहा है। आटा ले लिया था मैंने, गर्म पानी हो गया था, उसमें डाल दिया था गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो मैंने आटा डाल के अच्छे से फेंट लिया है, उसे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो है मतलब थोड़ा सा जब रख देंगे आप रेस्ट होने के लिए तो अच्छे से फूल जाता है। और ये चौराई का साग बन रहा है और ये साग इसमें बनता ज़रूर है। बहुत मुश्किल से जीजा को मिला था और जीजा मतलब बोल रहे थे कि आज बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था कि चौराई का साग मिलेगा, पर माता रानी का दया था कि मिल गया। और यहाँ पे देखिए, गुड़ का चावल बन रहा है। तो चावल जो है अच्छी तरीके से पक गया है। फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, इसको थोड़ी देर और चला लूँगी और फिर कर दूँगी गैस बंद। तो गुड़ की खीर जो है वो तैयार हो गई है। और यहाँ पे साग जो है अच्छे से कूट कर इसको भी बना लूँगी। जब साग बन जाएगा तो फिर उसके बाद से गुलगुला मैं छान लूँगी। आटे का पुआ बोलिए या गुलगुला बोलिए।
तो साग जो है वो बन गया है। फिर उसी कढ़ाई को साफ करके उसी में मैं गुलगुला फ्राई कर रही हूँ आटे का। और आप जो सामने मतलब बगल में मेरे देख रहे हैं कि चना जो है मतलब छौंक के रखा गया है। अभी दीदी जाएगी पीस देगी इसको सिल पर, और सिल पर ही पीसा जाता है तो फिर इसका बनेगा पूड़ी। इस पूजा का बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। वैसे ना मालिन वैसे ना तू हर राम मालिन वैसे ना जैसे मालिन तू। तो चलिए थोड़ा सा इस पूजा के बारे में बताती हूँ। तो ये पूजा जो है माता रानी का, ये अष्टमी के दिन जब हम फास्टिंग रहते हैं उसकी रात में हम लोग ये सब कुछ बनाते हैं माता रानी के लिए। सभी को डिनर कराने के बाद पूरा घर धुला जाता है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप जहाँ पूजा कर रहे हो और किचन, ये दो चीज धुल लो। घर में बिल्कुल जूठा ना रहे, ना कोई अन्न रहे। और फिर माता रानी का पूजा करके और साफ सफाई के साथ साफ बर्तन में ये सारे प्रसाद बनाए जाते हैं माता रानी के। उसके बाद फिर ये सारे प्रसाद चढ़ते हैं। तो ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म का। तो यहाँ देखिए, और दीदी हमारी जो है वो पूड़ी छान रही है, दाल वाली पूड़ी। और फिर उसके बाद से हम पूजा करेंगे। और अभी का टाइम मैं आप लोग को बता देती हूँ कि रात के 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे तक हम लोग मतलब 2:30 बजे तक हम मतलब सारा प्रसाद हम लोगों ने बना लिया था मिलकर। फिर उसके बाद माता रानी को जो हम लोग साड़ी होता है, साफ साड़ी चाहिए होती है। हर साल आप 200 का ही साड़ी लो, 500 का लो, 1000 का लो, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप साड़ी लो। और इसी साड़ी को हम लोग माता रानी को पहनाते हैं। तो मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, पर दीदी हर साल बहुत अच्छे से करती है और मुझे तो उतना पता नहीं था, तो ऐसे ही मैंने साड़ी पहना दिया था। दीदी मुझे बता रही थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। तो बस देखिए कुछ इस तरीके से मैं साड़ी पहना देती हूँ माता रानी को। और यहाँ देखिए अपने वाले कलश को मैंने साड़ी पहना दिया है और इस वाले दीदी के कलश को साड़ी पहना रही हूँ। तो ये जो आंचल बसता है ना, इसको इस तरीके से रखा जाता है कि इसे बोला जाता है माँ का खोइछा भरना। तो इसीलिए मैं इस तरीके से आंचल जो है वो फैला दी हूँ कि जब मैं खोइछा भरूँ माता रानी का तो मतलब दिक्कत ना हो मुझे ढूंढने में। और ये पेपर इसलिए लगा रही हूँ कि जैसे कि ऑयली सब कुछ है, अगर ये सब कुछ रखूंगी तो ऐसा ना हो कि साड़ी गंदी हो जाए, तो इसलिए सारे पेपर लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितनी मुश्किल से ये ब्लॉग बना रही हूँ उतने ही खुशी के साथ आप लोग मेरे मतलब वीडियो को लाइक करिए। और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियो को देख सकें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और यहाँ पे देखिए पेपर बिछाने के बाद से ये जितना भी आइटम बना है, जैसे कि दाल वाली पूड़ी, सादा पूड़ी, गुलगुला और साग, ये सब कुछ माता रानी के आगे रखा जाएगा। तो ये जो है साथ मतलब रख रहा है, साथ पेयर बन रहा है। साथ क्या बोलते हैं, दाल वाली पूड़ी का और साथ ही सादी पूड़ी का, और मतलब दो गुलगुले का। मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने एक ही गुलगुला रखा था, तो बाद में दीदी दोनों गुलगुला रख दी। और यहाँ पे एक गुड़ रहेगा, माता का मैं खोइछा भर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल वाली पूड़ी है, सादी पूड़ी, गुलगुला और गुड़ और चना। तो ये माता रानी का मतलब खोइछा मैंने भर दिया है। और जो भी भूल चूक हुई होगी मुझसे वो माता रानी क्षमा करेंगी। मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से इनका पूजा किया जाता है। जितना मुझसे मेरा सामर्थ्य था, जितना मुझसे बन पड़ा, मैंने माता रानी को किया। और जो भी मुझसे गलती सही हुआ हो तो उसे माता रानी अपना बच्चा समझकर माफ कर दें और सारे संसार के ऊपर दया बनाए रखें। हमारे मायके, ससुराल और हमारे ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें माता रानी। तो देखिए हमारा पूजा जो था वो हो गया था। उसके बाद से दीदी अपना पूजा करेगी और अभी हम लोग को धार भी जाना है चढ़ाने के लिए। तो संजोग बहुत अच्छा था कि दीदी के मतलब जो गांव में द्वार होता है ना,
तो वहीं पे ही ये नीम का पेड़ है, तो ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा, बस बगल में ही। दीदी बोल रही थी कि नहा लो, पर मुझे हिम्मत नहीं हुआ नहाने के लिए, मैं नहीं नहाई। साफ़ ही था, नहाने के बाद ही सारे प्रसाद हम बना रहे थे और हम साफ़ थे, इसकी वजह से मैंने बोला कि दीदी हम साफ़ है, चलो हाथ पैर धुल लेती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा अपना चेंज कर लिया है और यहाँ पे आ गई हूँ धार देने के लिए। तो अभी बज रहा है 3:30 होने वाला था, मतलब जब मैंने धार दिया था तो 3:30 बज गया था। अब पूरी रात जगने की वजह से ना आँख इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये जैसे पूजा ये हमारी समाप्त हुई वैसे ही मैं जा कर के सो गई। फिर उठी थी मैं 6 बजे सुबह के। और यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग धार दे रहे हैं। तो धार देने से पहले माता रानी को, मतलब शीतला मैया को, ये पहर शीतला जी का होता है, तो शीतला मैया को यहाँ पे मैंने पूड़ी और फूल जो है प्रसाद में दे दिया है, सिंदूर लगा दिया है और वही सिंदूर अपनी मांग में भी मैंने भर लिया है। और ये जो है देखिए यहाँ पे मैंने धार दे दिया माता रानी को। और गलती सही का क्षमा मांग लूँगी और फिर कपूर जला दूँगी और क्या बोलते हैं अगरबत्ती जला दूँगी, तो पूजा हमारी यहाँ की भी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं अगरबत्ती दिखा दूंगी माता रानी को और फिर इनके आगे अपना सर झुका करके इनसे क्षमा मांगूंगी, गलतियाँ जो भी हुई होंगी मुझसे। तो चलिए दिखा देती हूँ, शीतला माता का भी दर्शन करा देती हूँ। और गांव में सभी औरतें अपने अपने घर से लेकर के जा रही थी धार, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, जिसको जहाँ मतलब मिल रहा था नीम का पेड़ वो वहीं पे कर ले रहा था। और ये दीदी के दरवाजे के सामने था, तो हम लोग को तो बहुत आसानी से हमारा पूजा हो गया था। अब फिर देखिए दीदी पूजा करने जा रही है, तो दीदी भी उसी तरीके से करेगी। यहाँ पे देखिए इसने मतलब माता रानी को भोग दे दिया है और फूल सिंदूर और कपूर दिखा दिया है और धार दे देगी दीदी भी। तो फिर इसके बाद से हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, तो आज पता लगा कि एक रात ना सोने का नतीजा क्या होता है। जैसे लग रहा था कि पूरा दिन भर आँख ही नहीं खुल रहा है। रुक जा, आओ आओ, आ रही परी, आओ रुको, डालो, आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो अंदर आओ, अंदर बेटा, हाँ आराम आराम से रखो, आराम से मम्मी। तो 5 ही लोग अभी हुए हैं। लो परी बैठे बैठे तुम बनाओ सब। और यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठ गई हैं। एक छोटी सी कन्या आई थी, वो देखिए कैसे खेल रही है। तो अभी बाकी लोग आने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नीचवा जो हो तुम मैया जलवा चढ़ावती, नीचवा जो हो तुम मैया जलवा चढ़ावती। वैसे तो कन्या लोग को बहुत कुछ खिला सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी, आप जो भी कुछ चाहें आप वो कर सकते हैं। और गिफ्ट में भी उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। एजुकेशन की चीज़ें हो गई या खेल कूद की चीज़ें हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या लंच बॉक्स हो गया, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब मैं एक एक केला, एक एक बर्फ़ी था कि पेड़ा था वो, और अंगूर और हलवा, ये सबको देती जा रही थी। फिर सभी लोग मतलब सभी लोग का पेट तो इतना ज़्यादा फुल हो गया था। पता ही होगा आप लोग को, जब कन्या वाला दिन होता है तो सभी के घरों में जा जा करके कन्या लोग को खाना होता है। तो पेट इन लोग का फुल हो गया था, इसलिए ये लोग खा नहीं रही थी। पर मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, मुँह जूठा कर लीजिए, फिर घर लेके चली जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए बाकी मतलब थोड़ा थोड़ा ये लोग मुँह अपना जूठा कर ली थी। और इसी के साथ हमारा जो है व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा कन्या पूजन के बाद। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।